दूसरा, खास करके हम सबके ग्रोथ के लिए विपन सर, हर्षल सर ने जो इनिशिएटिव लिया है, और जब मुझे कॉल आया कि हम सब मिल करके कुछ बड़ा करते हैं, पूरी टीम को हम लोग किंग मेकर बनाते हैं, सो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने तुरंत हाँ बोल दिया कि बिल्कुल हम सब मिल करके आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, पिछले आप देख रहे होंगे 2 या 3 महीने से हम आपके साथ कंटिन्यूस लगे हुए हैं। महीने की 2 ट्रेनिंग्स हम आपको लगातार देते आए हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हम ट्रेनिंग करते हैं। आज की जो मेरी ट्रेनिंग रहेगी वो बहुत ही शॉर्ट में रहेगी। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे 4 टॉपिक्स कवर करने हैं, और उसके अंदर मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन आपको वैल्यू मिले इतनी जानकारी जरूर दूंगा। सो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर है, हमारा नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर है, तो हमारा माइंडसेट जो है वो ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। सो आज हम बात करेंगे नेटवर्क ग्रोथ माइंडसेट। दूसरा, कि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर अगर हम लीडरशिप नहीं लेते हैं तो भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दूसरा हम टॉपिक जिसके ऊपर हम बात करेंगे लीडरशिप के ऊपर। तीसरा, एक नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बात करेंगे। आज पूरी डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बात करेंगे। और चौथा टॉपिक, टीम डुप्लीकेशन। ये 4 चीज के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को बिल्कुल ध्यान रखना है कि अपने ही अंदर झांक करके देखना है, क्योंकि ट्रेनिंग का फायदा तभी मिलेगा जब आप अपने आप को शून्य करके बैठोगे और खुद के अंदर देखना शुरू करोगे। क्योंकि ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि अपलाइन के अंदर देखते हैं, डाउनलाइंस के अंदर देखते हैं, क्रॉस लाइन के अंदर देखते हैं, दूसरी टीम्स के अंदर देखते हैं। तो इधर उधर कहीं देखने की जरूरत नहीं है। सो आज आगे बढ़ते हैं हम लोग कि नेटवर्क ग्रोथ माइंडसेट क्या है, कैसे है। तो सबसे पहले, अगर आपको नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ करना है, आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले आपको अपनी जो सोच है वो तो बड़ी रखनी है, लेकिन आपका एटीट्यूड है, यानी कि आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका अभिगम है, वो बिल्कुल सकारात्मक होने चाहिए। सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बात करूं कि आपके सामने मैं एक पानी का ग्लास रखता हूं, और उसके अंदर मैं आपको सवाल करता हूं कि आपको क्या दिख रहा है, तो कुछ लोग मुझे बताएंगे कि आधा ग्लास भरा है, और कुछ लोग बताएंगे कि आधा ग्लास खाली है। अब यहां पर आप देखोगे तो यहां पर हमें पता चल जाएगा कि किसकी सोच सकारात्मक है और किसकी सोच नकारात्मक है। राइट? जो लोग ये बोलते हैं कि आधा ग्लास पानी भरा हुआ है, वो बिल्कुल सकारात्मक सोच है। लेकिन जो लोग ये बोल रहे हैं कि आधा ग्लास खाली है, वो नकारात्मक सोच हो गई। क्योंकि अगर आपको प्यास लगी तो आपको कौन कौन सी चीज काम आएगी? आधा ग्लास खाली है, वो तो काम नहीं आने वाली है। सो बिल्कुल, अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके जो विचार है वो बिल्कुल सकारात्मक होने चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए। इस बिजनेस के अंदर जब भी आप काम करने जाते हैं तो 3 रिजल्ट आपको मिलता है। सबसे पहला, अगर आपने किसी को बीओएस बताया तो वो आपसे जुड़ेगा और बिजनेस करेगा। दूसरे ऐसे लोग मिलेंगे जो केवल जुड़ेंगे और प्रोडक्ट यूज करेंगे। और तीसरे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको मना कर देंगे, यानी कि आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। अब मुझे बताइए, आप अपने आप से पूछिए कि आपके लिए काम के कौन है, पहले और दूसरे नंबर वाले? लेकिन हमारी सोच, हमारी विचार सरणी कहां पे जाती है? तीसरे नंबर वाले के ऊपर। 10 लोगों को प्लान दिखाया, एक ही बंदा जुड़ा।
9 लोगों ने मना कर दिया, भैया हमें तो 6 लोग चाहिए। तो विचार सरणी आपकी कौन सी होनी चाहिए? सतत आपकी विचार सरणी ये होनी चाहिए कि आज मेरे साथ एक काम करने वाला जुड़ा है, कल दूसरा जुड़ेगा, परसों तीसरा जुड़ेगा, मुझे मेरा काम करते रहना है। दूसरा ग्रोथ माइंडसेट क्या कहता है? सीखना। आपका मन सीखने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। हर वक्त आपका मन सीखने के लिए तैयार होना है, आपको रखना है। दूसरा ग्रोथ माइंडसेट की अगर मैं बात करूं तो टीम जब आगे बढ़ती है तो आपको उसके अंदर भी खुश होना है। आपकी टीम के अंदर हो सकता है कि कोई बंदा आगे बढ़ जाए, आपसे भी आगे बढ़ जाए, तो भी आपको नाराज नहीं होना है, आपको खुश होना है। यानी कि टीम का अगर विकास हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो आपका वहां पर रवैया कैसा होना चाहिए? बिल्कुल एनर्जेटिक और पॉजिटिव होना चाहिए। और यही एक ग्रोथ माइंडसेट नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आपको आगे ले जाएगी। जब हम काम करने निकलते हैं दोस्तों, तो फेलियर हमेशा आती है। फेलियर एक प्रोसेस है। हमारे जो जर्नी है, उस जर्नी के अंदर फेलियर एक प्रोसेस है और उसको भी एंजॉय करना है और वहां से हमें सीखना है। मैं हमेशा, जब से मैं इस बिजनेस के अंदर आया था और जब से मैंने बीओएस करना शुरू किया था, बीओएस यानी कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेमिनार या फिर सीएनटी या कुछ भी आप बोल दो, तो मैं हमेशा एक चीज का ध्यान रखता था। जब भी मैं मेरा मार्केटिंग प्लान कंप्लीट करता था और जब मैं उनको पूछता था कि आपको क्या अच्छा लगा, हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे या हमारे प्रोडक्ट बिजनेस, अब जब वो लोग हमें बताते हैं और जब बहानेबाजी होती है, तो मैं यहां पर क्या करता था कि हर बहानेबाजी को नोट करता था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी महिलाओं के लिए प्रॉब्लम ये आती है कि मेरे हस्बैंड मना कर देते हैं, राइट? मेरे हाथ में तो पावर ही नहीं है, मेरी सास के हाथ में पावर है प्रोडक्ट परचेज करने का। तो मैं जब ये सारे के सारे जो बहानेबाजी बाद में आती थी, तो वो सारी चीजें मैंने कहां पे कवर करनी शुरू कर दी? मेरी मीटिंग के अंदर। मैं जब मीटिंग करता था तो तब उनसे पूछ लेता था कि आपका डिसीजन अगर घर के अंदर अगर प्रोडक्ट परचेजिंग का है या फिर अगर बिजनेस करना है, तो उसके अंदर किसी और का इन्वॉल्वमेंट रहेगा क्या? रहता है कि नहीं रहता है? क्या आपको अगर कुछ करना है तो आप अपने हस्बैंड को पूछ के करोगे, या फिर आपके घर में प्रोडक्ट्स लाना है तो आपके हाथ में वो पावर है या कहीं किसी और के हाथ में है? तब वो बोलते हैं कि मेरे हाथ में है। तो हर फेलियर के अंदर मतलब उन्होंने तो बहाने बना दिए, वो नहीं जुड़े, लेकिन मैंने क्या किया, नई मेरी मीटिंग के अंदर उसको कवर कर लिया। सो आपको हर जगह पर सीखना है। अगर यहां पर मैं एक सिंपल सी बात करूं, थॉमस अल्वा एडिशन की अगर हम बात करते हैं, तो वो तो कितनी बार फेल हुआ, लेकिन हर फेलियर के पीछे वो कुछ ना कुछ सीखता गया, एक 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 स्टेप आगे बढ़ता गया कि अब इस फॉर्मूला से यहां पर मेरा मतलब बल्ब नहीं बन रहा है तो मैं कुछ और करता हूं। यानी कि उसको ये पता चल गया कि अब मुझे ये नहीं करना है क्योंकि ये तरीका काम नहीं करता है। दूसरा दोस्तों, बहुत सारे लोग इस बिजनेस को सम टाइम करते हैं। सम टाइम का मतलब क्या होता है? हफ्ते में एक दिन या फिर महीने में 2 दिन। तो वो आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी ही आपकी सफलता की चाबी है। और अगर आपको देखना है तो आप देख लेना, अगर आपका बड़ा नेटवर्क है, यानी कि अगर आप स्टार डायरेक्टर या उसके ऊपर के लेवल पे है, तो आप चेक कर लेना कि आपका बिजनेस 2 से 14 तारीख के बीच में ज्यादा होता है कि कम होता है। और 14 से 27 तारीख के अंदर देख लेना, सबसे ज्यादा बिजनेस 70% बिजनेस हमारा 2 से 14 तारीख तक में कंप्लीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने हमें सीएनसी दी हुई है, कंसिस्टेंसी रीपरचेज। तो जब हम कंसिस्टेंसी रीपरचेज के अंदर इतने अवेयर है और हम लोग रेगुलर बेसिस पे 100 200 300 400 या 600 पीवी या 1000 पीवी कर लेते हैं, तो फिर हम लोग काम के पीछे क्यों नहीं कर सकते? मीटिंग्स के लिए हम लोग रोज 2 मीटिंग 3 मीटिंग नहीं कर सकते?
3 डेमो करो, कंसिस्टेंसी दिखाओ, शॉर्ट मीटिंग करनी है तो, और वहां पर उनका रिक्रूटमेंट ले लो, और अगर उनको बिजनेस करना है तो फिर बाद में मार्केटिंग प्लान बताओ। सो कंसिस्टेंट काम करना ही सफलता की चाबी है, और ये एटीट्यूड होता है, ये काम करने का तरीका होता है ग्रोथ माइंडसेट वालों का। हम हमेशा अपने आप को दोष देते हैं, या मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मेरी 6 लाइनें नहीं बन रही है, मेरा तो नेटवर्क ही नहीं बन रहा है, मेरी टीम में तो लोग जुड़ते हैं लेकिन मतलब कोई काम करने वाला नहीं जुड़ता है, लोग जुड़ जाते हैं, 2 महीना प्रोडक्ट लेते हैं और फिर बंद कर देते हैं। तो ये सारी चीजें प्रोसेस है, उसमें आपको वरीड नहीं होना है, आपको अपना 100% देना है कंसिस्टेंट डेली बेसिस के ऊपर। अगर आपने ठान लिया है कि मैं 3 मीटिंग डेली बेसिस के ऊपर करूंगा या करूंगी, तो आपको अपनी 3 मीटिंग के ऊपर फोकस करना है। जब काम करने वाले लोग आएंगे तो उनको यह सिखाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो दृष्टिकोण है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए। इस बिजनेस के अंदर मैं 10,000 रुपया कमा लूंगी आने वाले 1 साल के अंदर। 10,000 रुपया आप चाहो तो पहले महीने में कमा सकते हैं, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि 2 साल में मैं इस बिजनेस में कहाँ होंगी या होऊंगा, आने वाले 3 साल में मैं कहाँ होंगी या होऊंगा, या और आने वाले 5 साल में मैं कहाँ होंगी या होऊंगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि मैं इस बिजनेस के अंदर आई हूं या आया हूं तो कम से कम क्राउन डायरेक्टर तो बनूंगा ही बनूंगा, या बनूंगी ही बनूंगी। ये आपका दृष्टिकोण होना चाहिए। दोस्तों, मैं जब इस बिजनेस में आया था, मैं दिल से मतलब कहता हूं कि प्रतिभा मैडम ने मुझे इस मार्केटिंग प्लान दिखाया था, और वहां पर बोला गया था कि इनको पैसे की जरूरत नहीं है, इनको केवल हेल्थ का प्रॉब्लम है, आप हेल्थ का जो पार्ट है वो दिखा देना, और आगे उनको कुछ मत दिखाना क्योंकि वो सारी सुख सुविधा इनके पास है। मतलब जो लोगों ने मतलब उस वक्त प्रतिभा मैडम को बोला, उन लोगों का मतलब दृष्टिकोण कैसा था कि बड़े आदमी नहीं कर सकते हैं, या फिर सारे लोग नहीं कर सकते। मतलब ये दृष्टिकोण से क्या होता है, छोटी सी गलती से हम बड़ा बिजनेस गवा देते हैं। प्रतिभा मैडम बिल्कुल इस बिजनेस के अंदर सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे थे, वो तो सिस्टम को जानते थे, तो उन्होंने क्या किया कि मुझे सही तरीके से पूरी सीएनटी बताई, और उन्होंने मुझे मार्केटिंग प्लान भी बताया। और जब प्रतिमा मैडम ने मुझे बताया कि मेरा लेवल क्राउन डायरेक्टर का है और 76,000 का पे आउट है, और वहां पर मैंने इस बिजनेस को मतलब समझ लिया कि अगर प्रतिभा मैडम क्राउन डायरेक्टर बन सकते हैं, और अगर वो 76,000 का पे आउट ले सकते हैं, तो मैं भी यहां से ले सकता हूं। और मैंने उसी वक्त रजिस्ट्रेशन तो मैंने 5% से किया था, और तुरंत मैंने 8%, मैडम ने बोला तो मैंने कर दिया था ऑर्डर दे करके। मुझे पता नहीं था कि क्या 5% क्या 8%, लेकिन एक चीज दिमाग के अंदर बैठ गई थी कि अब मैं इस बिजनेस के अंदर क्राउन डायरेक्टर हूं, और क्राउन डायरेक्टर नहीं बनूंगा तब तक मैं इस बिजनेस में रुकूंगा नहीं। सो आपका लेवल मायना नहीं रखता है, आप आज क्या हो वो मायना नहीं रखता है, आप कहां जाना चाहते हो वो मायना रखता है दोस्तों। राइट। और दोस्तों, अगर इस बिजनेस के अंदर, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि अपने मेंटोर को नहीं चुनते, वो अपने ही तरीके से काम करते हैं। आपका लेवल कुछ भी है, आप एक मेंटोर चुन लीजिए, क्योंकि आज तक मैंने कोई भी गेम के अंदर बगैर मेंटोर से के अलावा मतलब बगैर मेंटोर के कोई भी खिलाड़ी को खेलते हुए नहीं देखा है और जीतते हुए नहीं देखा है। अगर मैं अभी अभी की बात करूं, जो वर्ल्ड कप महिला क्रिकेट चैंपियन बनी हमारे इंडियन टीम, तो वहां पर जो उनके मेंटर थे ना, उन्होंने कभी भी वर्ल्ड कप नहीं मेंटर किया हुआ है, वर्ल्ड कप के अंदर मेंटरशिप नहीं करी है, उसके बावजूद भी उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया। सो आपका एक मेंटोर हमेशा होना चाहिए। अगर आप 5% पे है तो भी आपको एक मेंटोर बनाना है।
जो भी आप पसंद करते हैं, जिसको भी आप पसंद करते हैं, आपके एलओएस के अंदर आपको मेंटोर बनाना है, क्रॉस लाइन के अंदर नहीं बनाना है। राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर एक शॉर्ट आपको, मुझे बहुत पसंद आई, मुझे लगा कि ये स्टोरी मतलब बिल्कुल रेलेवेंट है। सो मैं आपको थोड़ा इसको सुनाना चाहूंगा। एक मिनट। खुद को रोका हुआ था, ये बताते हुए बड़ा दुख। ये है आरजे कार्तिक की 1 मिनट स्टोरी। ये कहानी एक ऑफिस की, जहां सुबह सुबह जब 9 बजे एम्प्लॉइज पहुंचे ऑफिस में एंट्री करने के लिए, तो देखते हैं कि मेन गेट के बाहर नोटिस बोर्ड पर एक पेपर चिपका हुआ है, जिसमें लिखा हुआ था कि उस इंसान की कल रात मृत्यु हो गई जिसने आपकी ग्रोथ को रोका हुआ था। ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है। आप जाकर के अंतिम दर्शन कर सकते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में। कॉफिन के अंदर जो है डेड बॉडी रखी हुई है, ताबूत के अंदर। ऑफिस में सारे लोग जो है एक दूसरे को देख करके सरप्राइज थे, शॉक्ड थे कि कौन था जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ रुकी हुई थी। एक एक करके सब कॉन्फ्रेंस हॉल में जाने लगे, और जब बाहर आने लगे तो सबके चेहरे लटके हुए थे। सबको ऐसा लग रहा था कि कोई अपना चला गया। लोग बड़े सरप्राइज में थे कि कौन था जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ रुकी हुई थी। एक एक करके सब जा रहे थे सरप्राइज के साथ में, उसमें झांक करके देख रहे थे कौन था। फाइनली उस एम्प्लॉय का नंबर आया जो हमेशा ऑफिस में बुराई करता था, ये ऐसा वो ऐसा, बॉस ऐसा, सैलरी ऐसी, कंप्यूटर ऐसा, इंटरनेट ऐसा, उसको हमेशा दिक्कत थी। वो गया कॉन्फ्रेंस हॉल में, जाकर के उचक करके उसने झांक करके देखा उस कॉफिन के अंदर, उस ताबूत के अंदर। तो गुस्से में चिल्लाने वाला था, क्योंकि अंदर एक शीशा लगा हुआ था। उसने अपना ही चेहरा देखा और उसे बहुत तेज गुस्सा आया। वो बोलने ही जा रहा था कुछ उल्टा सीधा, लेकिन तभी उसने पास में चिपका एक कागज देखा जिस पर लिखा था कि चिल्लाना मत, तुम्हारी ग्रोथ तुम्हारी ही वजह से रुकी हुई है, अपने आप को बदल लो, दुनिया बदल जाएगी। छोटी सी कहानी है जो ये बताती है कि जीवन में हम अपनी दुनिया को बदतर बनाते हैं या बेहतर बनाते हैं, डिपेंड हम पर करता है। हम हमेशा दूसरों में, सिचुएशन में कमियां खोजते रह जाते हैं, अंदर झांकना भूल जाते हैं। आपको आगे बढ़ने से सिर्फ आप रोक रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस स्टोरी से आपको पता लग गया होगा कि हमें कैसे काम करना है, कहाँ पर देखना है, अपने अंदर ही झांक करके देखना है। और बाली सर भी हमें यही बताते हैं कि इस दुनिया में अगर आप सफल होते हो या असफल होते हो, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होते हो। राइट। सो आज से आपको क्या करना है, इसके अंदर से देखना है कि आपको कौन सा पॉइंट टच करता है। मुझे नहीं पता है कि कौन सा पॉइंट आपको टच करता है, आपको देखना है अपने अंदर और डायरी के अंदर लिखना है। क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क भी देने वाला हूं।